हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कहा जा रहा है 60 ईयर्स अगो रेखा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ अ स्मॉल फार्मर इन उत्तराखंड। आज के लगभग 60 साल पहले रेखा जो है उत्तराखंड के छोटे किसान की फैमिली में जन्म ली। सी हेल्प्ड हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क। तो हाउस होल्ड चोर्स जो है यानी हाउस होल्ड वर्क्स में अपने माँ को मदद करती थी। वाइल ब्रदर्स वेंट टू स्कूल, जबकि उसके भाई जो थे स्कूल जाते थे। सी डिडंट रिसीव एनी एजुकेशन, रेखा को कोई एजुकेशन नहीं मिला। सी वॉज डिपेंडेंट ऑन हर इन लॉ आफ्टर सी वॉज विडोड इमिडिएटली आफ्टर मैरिज। उसके शादी के तुरंत बाद वो विडो हो गई, विधवा हो गई, और अपने जो इन लॉ थे यानी कि सास ससुर थे उसके ऊपर वो निर्भर हो गई। सी कुडेंट गेट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड फेस्ड निगलेक्ट। क्या करें, वो कभी भी इकोनॉमिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई और समाज में निगलेक्ट के भावना से उसको देखा गया। हर ब्रदर हेल्प हर टू माइग्रेट टू दिल्ली। उसके भाई जो है उसको दिल्ली माइग्रेट करने में मदद किए। फॉर द फर्स्ट टाइम सी ट्रेवल्ड बाई बस, पहली बार वो बस से ट्रेवल कर रही थी और ट्रेन से। एंड एक्सपोज टू अ लार्ज सिटी लाइक दिल्ली, और एक बड़े शहर दिल्ली जैसे बड़े शहर में जा रही थी। आफ्टर अ while the some city which attracted her with its building roads and avenue and facilities and amenities de-allured her। क्या कह रहा है कि क्या कर जब पहली बार जब वो दिल्ली गई तो कुछ समय बाद वही उसी शहर जो है जो उसको अट्रैक्ट किया बिल्डिंग से, रोड से, एवेन्यू से, फैसिलिटी से और अपने इम्यूनिटी से, उसको डिसइल्यूजन कर दिया। मतलब कि इल्यूजन कहने में तो होता है कि जो सामने है नहीं और लेकिन वो दिख रहा है, उसको इल्यूजन बोलते हैं। मतलब कि एक तरह से भ्रम बोल सकते हैं, उसको भ्रमित कर दिया। With greater familiarity of the city, she could comprehend the paradoxes, the jhuggi and slum clusters, traffic jam, congestion, crime, poverty, small children begging on the traffic light, people sleeping on footpath, polluted water and air revealed another face of the development। तो डेवलपमेंट के दूसरे तरीकों को यहाँ पर, दूसरे चेहरों को यहाँ पे दिखा रहे थे। ये सब जो है झुग्गी और स्लम का क्लस्टर, ट्रैफिक जाम, कॉन्जेशन, क्राइम, ये सब। सी यूज टू थिंक वेदर डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट को एग्जिस्ट। तो वो सोचा करती थी कि क्या डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। वेदर डेवलपमेंट हेल्प सम सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन मोर देन अदर। क्या डेवलपमेंट जो है पॉपुलेशन के किसी एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से ज़्यादा मदद करता है। डज डेवलपमेंट क्रिएट हाफ्स एंड हैव नॉट्स। लेट अस एग्जामिन दिस पैराडॉक्सेज एंड ट्राई टू अंडरस्टूड द फिनोमेना। है ना, क्या डेवलपमेंट सिर्फ आधे लोगों के लिए होता है, दूसरे लोगों के लिए नहीं होता है। ये सभी फिनोमेना को हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने जा रहे हैं। ऑफ ऑल द पैराडॉक्सेज ऑफ आवर टाइम्स मेंशनड इन द स्टोरी। तो जितना भी पैराडॉक्स यहाँ पे स्टोरी में मेंशन किया गया है जो हमारे समय के हैं, डेवलपमेंट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट वन। तो उसमें से डेवलपमेंट भी एक है। डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यू रीजन्स इंडिविजुअल ब्राउट अबाउट इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम लेड टू पॉवर्टी एंड malnutrition फॉर मैनी along विथ लार्ज स्केल एजुकेशनल इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यू रीजन्स, किसी खास एरिया का या फिर कुछ ही एरिया का डेवलपमेंट होना, या किसी खास लोगों का ही इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होना एक काफ़ी छोटे समय में, है ना, इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम लीड टू पॉवर्टी। जिसके उसके कारण क्या होता है, पॉवर्टी और मॉल न्यूट्रिशन होता है दूसरे लोगों के लिए। मतलब कि एक लोगों के लिए तो डेवलपमेंट हो रहा है, एक एरिया में तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरे एरिया में माल न्यूट्रिशन हो रहा है, पॉवर्टी है, गरीबी है, और बड़े स्केल पे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट क्लास बाइस्ड, क्या डेवलपमेंट का जो क्लास है बाइस्ड है। अपेरेंटली इट इज बिलीव द डेवलपमेंट इज फ्रीडम। ऐसा माना जाता है कि डेवलपमेंट फ्रीडम है, डेवलपमेंट इज फ्रीडम, विच इज ऑफन एसोसिएटेड विथ मॉडर्नाइजेशन, जो अधिकांशतः मॉडर्नाइजेशन से एसोसिएटेड है, लीजर से एसोसिएटेड है, कंफर्ट से एसोसिएटेड है, अफ्लुएंस से एसोसिएटेड है। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, एडवांस एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। तो आजकल के ज़माने में कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्री बन जाना, कंप्यूटर आ जाना, इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, ये सब जो है यहाँ पर डेवलपमेंट का पैमाना देखा जाता है, डेवलपमेंट के सिंबल के रूप में देखा जाता है। एवरी इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट मेजर्स इट्स परफॉर्मेंस फॉर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द एबिलिटी एंड एक्सेस टू सम ऑफ द थिंग्स। तो क्या करें कि हर एक गवर्नमेंट यहाँ पे या फिर हर एक इंडिविजुअल या कोई भी कम्युनिटी हो अपने आप को डेवलप तभी मानती है जब उसके पास ये सब चीज़ आ जाते हैं, उसके पास उसके आसपास इंडस्ट्री सेटअप हो जाते हैं, कोई कम्युनिकेशन का मीडियम उसके पास बन जाता है, तब वो अपने आप को डेवलप मानते हैं। बट दिस में भी पार्शियल एंड वन साइडेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन ये पार्शियल है, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। वन साइडेड व्यू है, एक तरफ का व्यू है डेवलपमेंट का, इसका दूसरे तरफ का व्यू अलग है। इट इज ऑफन कॉल्ड द वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। इसको वेस्टर्न डेवलपमेंट कहा जाता है क्योंकि वेस्टर्न कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ है। फॉर अ पोस्ट कॉलोनियल कंट्री लाइक इंडिया, जो ऐसे कंट्री जो पहले कॉलोनियल थे, पहले दूसरे कंट्री के कॉलोनी के रूप में थे, ठीक है,
कॉलोनाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्पेरिटी इट शो द अदर फेस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट का एक दूसरा फेस भी है। 10 फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डिप्रीवेशन। इस तरह से देखा जाए तो इंडिया के लिए डेवलपमेंट एक मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक मिक्स्ड बैग है अपॉर्चुनिटी का एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डिप्रीवेशन का। देर आर फ्यू एरिया लाइक द मेट्रोपॉलिटन सेंटर एंड अदर डेवलप्ड इनक्लेव्स दैट ऑल हैव द मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल टू स्मॉल सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। क्या करा है कि बहुत यहाँ पे कुछ ही एरिया यहाँ पे है जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है या फिर दूसरे डेवलप्ड इनक्लेव है जहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटी जो है हर एक सेक्शन को अवेलेबल है। एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ इट देर आर लार्ज रूरल एरिया। एक तरफ देखा जाता है एक बड़ा ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ है, या फिर अर्बन एरिया में स्लम है, ठीक है, जिसके पास बेसिक कम्युनिटीज भी नहीं है, जैसे पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है अपने पॉपुलेशन के मेजोरिटी हिस्से के लिए। द सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग इफ वन लुक एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। सिचुएशन और अलार्मिंग हो जाता है यदि कोई यहाँ पे डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी को देखता है अमॉन्ग डिफरेंट सोसाइटी ऑफ सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। It is a well-established fact that majority of the scheduled caste, scheduled tribe, landless agriculture laborers, poor farmers, the slum dwellers, etc. are the most marginalized lot। क्या करें कि अब ये वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छे तरीके से मतलब हर किसी को पता है कि मेजोरिटी ऑफ द शेड्यूल कास्ट जो अधिकांशतः एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, पुअर फार्मर, स्लम डवेलर्स हैं, ये सब ज़्यादा मार्जिनलाइज हैं, मतलब कि ज़्यादा मार्जिन पे हैं गरीबी की तरफ। अ लार्ज सेगमेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज द वर्स्ट सफर अमंग ऑल। और इसमें भी जो इन लोग की जो विमेन है वो ज़्यादा सफ़र करती है यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो इक्वली ट्रू दैट रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट कंडीशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ दिस मार्जिनलाइज सेक्शन है वर्सेंड विद द डेवलपमेंट हैपनिंग ओवर द ईयर्स। ये भी सही है कि इट इज़ इक्वली ट्रू, ये भी बराबर सही है कि दैट द रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट कंडीशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ दिस मार्जिनलाइज है वर्सेंड विद द डेवलपमेंट हैपनिंग ओवर द ईयर। इनका जो स्थिति और ख़राब होता गया है हाल के कुछ वर्षों में। Consequently, vast majority of people are completely compelled to live under abject poverty and subhuman condition। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब कि गरीबी में रह रहे हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं और सब ह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं। देयर इज एट अनदर इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ एक अलग और भी एक इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, डेट है डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द डिटेरिएशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन, जो ह्यूमन कंडीशन को बर्बाद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट पर्टेन टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लीडिंग टू इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो जैसे कि इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर, सॉइल, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन हैव नॉट ओनली लेड टू द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। तो एयर, सॉइल, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब न सिर्फ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन पीपल है बट दिस ऑल्सो हैव थ्रेटेंड द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर सोसाइटी। बल्कि मतलब कि आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए खतरा है। कंसिक्वेंटली द पुअर आर बीइंग सब्जेक्टेड टू 3 इंटर रिलेटेड प्रेजेंस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटी। तो वही देखा जाए तो पुअर लोग जो यहाँ पे 3 यहाँ पे डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज को झेल रहे हैं, जो तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। पहला सोशल कैपेबिलिटी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज, सोशल कैपिटल। दूसरा मतलब एक तो सामाजिक रूप से उनके ऊपर भेदभाव हो रहा है, मतलब वो दबाए जा रहे हैं। दूसरा इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटी ड्यू टू पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटी तो हालांकि हर लोगों पे है। पर्सनल कैपेबिलिटीज ड्यू टू इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड एक्सीडेंट। तो डिजीज का संख्या बढ़ता जा रहा है, एक्सीडेंट का संख्या बढ़ता जा रहा है, तो हो गया पर्सनल कैपेबिलिटीज। दिस इन टर्न हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्वालिटी एंड ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इस तरीके से आदमी के लाइफ के डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में, लाइफ के क्वालिटी में एक एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, मतलब कि एक विपरीत निगेटिव इफेक्ट दिखाता है। बेस्ड ऑन द वेव एक्सपीरियंस इट कैन बी सेड दैट प्रेजेंट डेवलपमेंट हैज नॉट बीन एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ऊपर के एक्सपीरियंस जो लोग देख रहे हैं इसके तरफ हम लोग कह सकते हैं कि जो आज का डेवलपमेंट है, प्रेजेंट डेवलपमेंट जो है, ये एड्रेस नहीं करता है इशू ऑफ सोशल इंजस्टिस। जो सोशल इंजस्टिस है इसको ये मतलब कि एड्रेस नहीं करता है। रीजनल इम्बैलेंस को ठीक नहीं करता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को ठीक नहीं करता है। ऑन द कंट्रेरी इट इज वाइडली कंसिडर्ड द प्राइम काउज ऑफ द सोशल डिस्ट्रीब्यूशन एडजेक्टिव इंजस्टिस डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बल्कि आज का जो डेवलपमेंट है ये माना जा रहा है कि जो लाइफ के क्वालिटी में जो कमी आ रहा है या फिर जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यहाँ पे जो भी आ रहा है उसका रीज़न यही है। सोशल अनरेस्ट का रीजन आज का डेवलपमेंट है। ड्यू टू डेवलपमेंट डज डेवलपमेंट क्रिएट रेनफोर्स एंड परपेट देयर क्राइसिस। तो क्या डेवलपमेंट यहाँ पे क्राइसिस को जनरेट करता है। दस इट वाज साउट टू टेक अप ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ सेपरेट इशू अगेंस्ट द प्रेवलेंट वेस्टर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या करें, इसीलिए इसी कारण से क्या हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट को एक अलग नज़रिया से देखना पड़ा, है ना, वेस्टर्न डेवलपमेंट के मुकाबले। तो एक अलग नज़रिया से देखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। कंसर्न एफर्ट वे टुक द डेवलपमेंट क्रिटिकली एट वेरियस टाइम इन द पास्ट। क्या करें कि डेवलपमेंट को हर किसी तक पहुंचाने का काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया गया है, बट मोस्ट सिस्टमेटिक एफर्ट टुवार्ड दिस वाज द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी के द्वारा जब पहली बार एचडीआर लाया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाया गया 1990 में, तो एक स्पेशल मतलब कि सिस्टमेटिक एफर्ट हुआ। सिंस देन दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ब्रिंगिंग आउट वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसी के साथ मतलब उस समय से ही इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाया जा रहा है, हर साल लाया जा रहा है। दिस रिपोर्ट डजंट ओनली डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट में कम्युनिटी चेंजेज इंडिकेटर बट आल्सो रैंक ऑल कंट्रीज। क्या करें, न सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन करता है बल्कि ये उसमें अमेंडमेंट करता है, चेंज लाता है और डिफरेंट इंडिकेटर पे कंट्री को रैंक भी करता है, कौन कंट्री कितना ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे है। तो देख सकते हैं व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइसेस। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि इनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइसेस, पीपल के चॉइसेस को बड़ा करना है, उसके रेंज को बड़ा करना, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, उनके लिए एजुकेशन को अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, हेल्थ केयर, इनकम, एम्पावरमेंट, ये सब को अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस, ह्यूमन चॉइसेस के फुल रेंज को कवर करना, फ्रॉम अ साउंड फिजिकल इन्वायरमेंट टू इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल फ्रीडम, है ना। तो इसको ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज द मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1993 के एसडीआर के अनुसार प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन मतलब कि लोकतंत्रीकरण, देशों में लोकतंत्र को लाना, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, लोगों को एम्पावर करना, ये सब मिनिमम कंडीशन है ह्यूमन डेवलपमेंट का। मतलब कि सबसे लोअर मतलब कि सबसे पहला स्टेप है ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू कि पहले उस कंट्री में डेमोक्रेसी लाया जाए, लोगों को एम्पावर किया जाए। मोर एवर इट ऑल्सो मेंशन दैट डेवलपमेंट मस्ट बी विमेन अराउंड पीपल, नॉट द पीपल अराउंड डेवलपमेंट। क्या कर दूसरा बात यहाँ पे क्या कि डेवलपमेंट जो है लोगों के चारों तरफ होना चाहिए, न कि डेवलपमेंट के चारों तरफ लोग होने चाहिए। यानी कि पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो लोगों को फायदा पहुँचाए, जैसा लोग चाहते हैं। ये ऑलरेडी स्टडीड द कॉन्सेप्ट इंडिकेटर एंड अप्रोचेज टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। हम लोग ऑलरेडी इस बात में पढ़ चुके हैं फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी में कि ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या क्या अप्रोच है, किस तरीके का अप्रोच है, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, तो इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.2 बिलियन इज रैंक्ड 130 अमंग 189 कंट्री। तो 189 देशों के लिस्ट में इंडिया 130वें स्थान पे आता है। हालांकि ये डाटा पुराना है, इस साल का नहीं है। विद द कंपोजिट एचडीआई वैल्यू ऑफ 0.640, तो वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में दिया जाता है एचडीआई का वैल्यू। तो इंडिया का वैल्यू जो है 0.640 है। इंडिया फाइंड हर्सेल्फ ग्रुप विद द कंट्री शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इंडिया जो है ऐसे ग्रुप में जहाँ पे मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट दिखाया गया है। इस टेबल में देख सकते हैं कि नॉर्वे का रैंक 1 है और इसका जो एचडीआई वैल्यू है 0.953 है। वहीं जर्मनी का 5वें नंबर पे आता है 0.936, यूएसए 13वें नंबर पे आता है, उसका स्कोर 0.924 है ना। इस तरीके से और देखने पे इंडिया 130वें नंबर पे आता है। हम लोग जो देख सकते हैं चाइना से, ब्राज़ील से, श्रीलंका से भी हम लोग नीचे हैं, मलेशिया से भी हम लोग नीचे हैं, है ना, रसिया से नीचे है, यूके, इजिप्ट, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका से भी हम लोग नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इंडिया के बाद देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का देखा जाए तो इन लोगों का भी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है। ये 18 का रिपोर्ट है, यूएनडीपी 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 130वें नंबर पे है। लो स्कोर्स इन द एचडीआई इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। क्या करें कि एचडीआई में लो स्कोर होना एक मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है, बट सम रिजर्वेशन हैव बीन एक्सप्रेस्ड अबाउट द अप्रोच एज वेल एज इंडिकेटर टू कैलकुलेट द इंडेक्स वैल्यू एंड रैंकिंग ऑफ द स्टेट कंट्रीज। लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू द हिस्टोरिकल फैक्टर लाइक कॉलोनाइजेशन। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें जो है एक ये नहीं देखा जाता कि कौन सा कंट्री किस तरीके का फैक्टर से उभर कर आया है, जैसे कॉलोनाइजेशन, इंपेरियलिज्म, नियो इंपेरियलिज्म, ये सब इसमें नहीं देखा जाता है। सोशियो कल्चर फैक्टर लाइक ह्यूमन राइट वायोलेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, सोशल प्रॉब्लम, क्राइम, टेररिज्म, वॉर एंड पॉलिटिकल फैक्टर, ये सब इसमें नहीं देखा जाता है। न कि और नेचर ऑफ स्टेट को भी नहीं देखा जाता है, जैसे गवर्नमेंट कैसा है, डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है ना, ये सब इसमें नहीं देखा जाता है। दीज एस्पेक्ट्स हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ इंडिया एंड मैनी अदर डेवलपिंग कंट्री। और ये एस्पेक्ट जो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में अधिकांशतः आपको डेमोक्रेसी मिलेगा। तो यदि यहाँ पे डेमोक्रेसी के बदले कुछ स्कोर दिया जाता तो हो सकता है कि इंडिया का इंप्रूवमेंट होता। यूजिंग द इंडिकेटर सेलेक्टेड बाय यूएनडीपी, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो प्रिपेयर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जिस तरीके से यूएनडीपी अपना रिपोर्ट निकालता है एचडीआर का, है ना, कंट्री को रैंक करते हुए, उसी तरह से प्लानिंग कमीशन जो पहले था, अब तो आज उसका नाम नीति आयोग हो चुका है, तो नीति आयोग के द्वारा भी यहाँ पे एचडीआर निकाला जाता है। इट इज़ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो स्टेट और यूटी को यहाँ पर रैंक करता है। सब्सिक्वेंटली ईच स्टेट गवर्नमेंट आल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एचडीआर निकालते हैं, जो अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे एनालाइज करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे स्कोर करते हैं। Although the final SDI by the Planning Commission of India has been calculated by taking 3 indicator as discussed in the book entitled, तो 3 इंडिकेटर के रूप में हम लोग यहाँ पे लेते हैं, है ना।
8 दिस रिपोर्ट ऑल्सो डिस्कस्ड अदर इंडिकेटर लाइक इकोनॉमिक अटेनमेंट। हालांकि 3 इंडिकेटर के अलावा भी कुछ कुछ यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल इंपावरमेंट, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हाइजीन। तो इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, तो जैसे इकोनॉमिक अटेनमेंट को किस तरीके से देखा जाता है, द रिच रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज बाई ऑल पार्टिकुलरली द पुअर। तो यहाँ पे कितना रिसोर्स बेस है, दूसरा लोगों को कितना यहाँ रिसोर्स तक पहुँच है, डाउन ट्रोडन एंड मार्जिनाइज द की ऑफ प्रोडक्टिविटी, वेल बीइंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जीएनपी एज इट पर कैपिटा एबिलिटी आर टेकन एज मेजर। तो जीएनपी और पर कैपिटा को लिया जाता है यहाँ पे इकोनॉमिक अटेनमेंट को देखने के लिए। इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक अटेनमेंट और वेल बीइंग किसी भी इंडिविजुअल का उसके इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है, एक्सेस टू एसेट्स पे डिपेंड करता है। ओवर द ईयर द पर कैपिटा इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडिया इंक्रीज। क्या कर रहा है कि अभी देखा जाए तो कुछ सालों के अंदर पर कैपिटा इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ा है, इंक्रीज किया है। एज ए रिजल्ट देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। और इसी तरह से देखा जाए तो एक पॉपुलेशन में यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला यहाँ पे। द परसेंटेज ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन 2011-12 हैज बीन एस्टिमेटेड 25.7 इन रूरल एरिया, 13.9 इन अर्बन एरिया, जब और 21.9 हो गया कंट्री, पूरे कंट्री में देखा जाए तो 21% लोग गरीब है, मतलब 22% लोग गरीब है यहाँ पे, 21.9, 25.7 रूरल एरिया में और 13.7 अर्बन एरिया में। द डाटा ऑफ पॉवर्टी फॉर स्टेट सो दैट देर आर स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल, बिहार, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब जो स्टेट हैं यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अदर स्टेट जैसे गुजरात, हरियाणा, ये सब जो डेवलप्ड स्टेट है यहाँ पे 10 से 20% के बीच में लोग यहाँ पे गरीबी लाइन पे रह रहे हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल, ये जो डेवलप्ड स्टेट हैं यहाँ पे 10% से भी कम, 10% से भी लोग ऐसे हैं, मतलब उससे भी कम लोग हैं, 10% से भी कम जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ डिप्रीवेशन इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इट रिफ्लेक्ट द इनएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई। पॉवर्टी है क्या, तो लोग यदि अपने बेसिक नीड को भी नहीं यहाँ पे जुटा पा रहे हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान जो कहा जाता है उतना भी किसी के पास पैसा नहीं, तो उसको पॉवर्टी कहा जाता है। जीडीपी ऑफ अ कंट्री डजंट फुली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कंट्री। तो जैसा कि आपको पता होगा जीडीपी में क्वालिटी नहीं बल्कि क्वांटिटी को देखा जाता है, कितना बड़ा जीडीपी है, कितना पैसा वो कमा रहा है, उसके क्वालिटी को नहीं देखा जाता है, वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। ठीक है, तो जीडीपी जो यहाँ पे कंट्री का क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं रिफ्लेक्ट करता है। देयर आर अदर फैक्टर लाइक हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर also determine the standard of living. Jobless growth and rampant unemployment are some of the important reason for higher incidence of poverty in India. तो इंडिया में गरीबी का मेन रीजन क्या है, जॉबलेस ग्रोथ। इंडिया में ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉबलेस हो रहा है, मतलब कि जॉब नहीं आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है लेकिन जॉब नहीं आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिलेगा पॉवर्टी इन इंडिया 2011-12 का रिपोर्ट है, कहाँ पे कितने % लोग रह रहे हैं। तो जहाँ पे आप बिहार में देख सकते हैं कि 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, है ना, बिहार का 33 है, छत्तीसगढ़ में 40% मान सकते हैं, असम में 31 है, अरुणाचल में 34 है, वहीं दिल्ली में देखा जाए तो 9.9 यानी कि 10% के लगभग है। गोवा में 5% लोग गरीब हैं, अरुणाचल में भी 10% के लगभग है, सॉरी आंध्र प्रदेश में, और कश्मीर में देखा जाए तो 10% के लोग आसपास गरीब हैं। झारखंड में और ज़्यादा है, 36 है, 37 के समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा है ना। तो जो अंडर डेवलप्ड स्टेट है वहाँ के लिए आप देख सकते हैं तो वहाँ पे कम है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा है और बाकी जगह कम है। जो डेवलप्ड स्टेट है वहाँ के लिए कम है। अब इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ का इंडिकेटर क्या है, तो लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट्स आर लिविंग रीजनेबली अलोंग द लाइफ स्पेन, इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ। तो क्या करें कि बिना किसी बीमारी के जीना और कितना लाइफ स्पेन होगा, मतलब कि आदमी कितने साल जी रहा है उस स्टेट में, इसको इंडिकेटर के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। एबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर, वहाँ पे प्री और पोस्ट नेटल हेल्थ केयर कितना है ये देखा जाता है यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी में, ताकि यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटाया जाए और पोस्ट डिलीवरी डेथ वगैरह को घटाया जाए। अमोंग मदर्स ओल्ड एज हेल्थ केयर एंड एक्यूट न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स और सम इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ हेल्थ एंड रीजनेबली लॉन्ग लाइफ। स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया है इसके लिए, है ना। द रिलीज ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड अर्बन सीवरेज एंड ओपन डिफिकेशन हैव क्रिएटेड मैनी हेल्थ हैजर्ड। तो टॉक्सिक वेस्ट का रिलीज होना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यहाँ पे रिलीज होना इंडस्ट्री के द्वारा, या अर्बन सीवरेज से जो शहरों में नाले हैं उनसे, या फिर ओपन डिफिकेशन खुले में शौच करना, ये सब के कारण क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड्स यहाँ पे हुआ है, हेल्थ मतलब कि प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिला है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी इनिशिएटेड मैनी स्टेप, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई स्टेप यहाँ से चालू किया गया है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत। हेल्दी माइंड लिव इन हेल्दी बॉडी, ऐसा माना जाता है कि एक हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में निवास करता है। एंड फॉर हेल्दी बॉडी क्लीन इन्वायरमेंट, और हेल्दी बॉडी के लिए क्लीन इन्वायरमेंट होना, खास करके क्लीन एयर, क्लीन वाटर, नॉइज फ्री
मतलब जगह होना, हाइजीन सराउंडिंग एंड प्री रिक्विसाइट्स, म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड पोल्यूशन जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्ट ETC आर मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया में देखा जाए तो म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, पोल्यूशन जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्ट, ये सब यहाँ पे मेजर सोर्स है पोल्यूशन का। ओपन डिफिकेशन रूरल एरिया, वही रूरल एरिया में देखा जाए तो ओपन डिफिकेशन, अर्बन स्लम्स आर मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ इज फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन एम डेटा पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे काफ़ी प्रयास किया गया है, उसी में से एक है स्वच्छ भारत मिशन। मेकिंग इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री एंड अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, कम्युनिटी टॉयलेट एंड सीट्स एंड पब्लिक टॉयलेट, तो ये सब बनाया गया है यहाँ पे। मेकिंग प्रोविजन फॉर सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूल, तो क्लीन एनर्जी फ्यूल के लिए सप्लाई LPG का टू ऑल हाउस इन रूरल इंडिया टू रिड्यूस डोमेस्टिक पोल्यूशन को घटाने के लिए। प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना टू एवरी हाउस होल्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, ताकि वाटर बोर्न डिजीज को कंट्रोल किया जाए। प्रोमोटिंग द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करना, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया का लिटरेसी रेट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो कहाँ पे कितने % लोग टोटल लिटरेसी और यहाँ पे फीमेल लिटरेसी है, ठीक है। तो इंडिया का यदि देखा जाए तो 74.4% है टोटल लिटरेसी ओवरऑल में, और फीमेल लिटरेसी ज़्यादा 65% है। जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो 68% लोग वहाँ पे लिटरेट है, और सबसे कम यदि देखा जाए, सबसे ज़्यादा तो केरला का आता है और सबसे कम बिहार का आता है। सबसे कम बिहार का कितना है तो 63.82% है ना। तो यहाँ पे 100 में से 63.82 लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी लोग यहाँ पे नहीं पढ़े हैं। और पढ़े लिखे लोग किसको कहा जाता है, जो 7 वर्ष के ऐसे लोग, 7 साल से ऊपर के ऐसे लोग जो लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो केरला का देखा जाए तो केरला का सबसे ज़्यादा होता है 93.91%, तो लिटरेसी रेट इसका सबसे ज़्यादा है। 2011 के सेंसस के अनुसार से वो डाटा है। इंडिया इज डन रीजनेबली वेल इन सम ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर, क्या करे कि इंडिया जो है हेल्थ इंडिकेटर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। डेथ रेट यहाँ पे घटा है, 25.1 पर 1000 था 1951 में, 6.15 आया है 2015 में, यानी 25.1 से 6.5 पे आए हम लोग 65 सालों में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे घटा है, 148 पहले था जो अब 37 हो चुका है। सिमिलरली इट ऑल्सो सक्सीड इन इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बर्थ पहले 37.1 था जो 66.9 अब हो चुका है, ठीक है। ये मेल में है, और फीमेल में पहले 36.2 था जो अब 70 हो चुका है फीमेल का। 1951 और 2015 का कंपेयर किया जा रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक एवरेज अनुमान लगाना कि आदमी जन्म लिया है तो कितने साल तक वो जिंदा रहेगा, एक अनुमान लगाना। दो दीज आर ग्रेट अचीवमेंट, हालांकि ये ग्रेट अचीवमेंट है, फिर भी अभी आगे और काम करने को अभी बाकी है। सिमिलरली इट हैज ऑल्सो बीन डन रीजनेबली वेल इन ब्रिंगिंग डाउन बर्थ रेट को घटाया गया, पहले 40.8 था जो 20.8 आया है, लेकिन अभी भी जो है बर्थ रेट काफ़ी हाइयर है दूसरे कंट्री से। द सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर स्पेसिफिक, ये सिचुएशन और अलार्मिंग है जब हम लोग जेंडर स्पेसिफिक डाटा देखते हैं यहाँ पे, या फिर रूरल और अर्बन हेल्थ इंडिकेटर को देखते हैं। इंडिया इज रिकॉर्डेड डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो, इंडिया में सेक्स रेशियो घटता जा रहा है, खास करके फीमेल के प्रति अनफेवरेबल है। द फाइंडिंग ऑफ 2011 सेंसस ऑफ इंडिया आर वेरी डिस्टर्बिंग, पार्टिकुलर इन केस ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर। क्या कर रहा है कि 2011 का जो सेंसस है, ठीक है, उसका यदि फाइंडिंग देखा जाए तो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, पार्टिकुलर इन द केस ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो, खास करके चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप 0 से 6 ईयर के बीच में। द अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट आर विद द एक्सेप्शन ऑफ केरला, यदि केरला को छोड़ दिया जाए तो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन ऑल द स्टेट, तो 0 से 6 ईयर का जो सेक्स रेशियो हर एक स्टेट में कम हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है हरियाणा में, पंजाब में, इस वाले इलाके में, जहाँ पे 850 फीमेल है पर 1000 मेल चिल्ड्रन पे। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज द सोशल एल्टीट्यूड ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इंडिकेटर ऑफ सोशल इंपावरमेंट को कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो डेवलपमेंट इज फ्रीडम, डेवलपमेंट फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम किसी से फ्रीडम, डेवलपमेंट किसी से फ्रीडम है, किसी से आज़ादी चाहिए आपको, तो फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, बॉन्डेज, मतलब कि जो बंधुआ मजदूरी होता था उससे, है ना, इलिटरेसी अशिक्षित होने से, एंड फ्रॉम एनी अदर फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन इज द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट। फ्रीडम इन दिस रियल सेंस ऑफ द टर्म इज पॉसिबल ओनली विद द एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द एक्सरसाइज एज देयर कैपेबिलिटीज। यदि ट्रू मायने में देखा जाए तो फ्रीडम क्या है, तो उनका एम्पावरमेंट करना, लोगों को पार्टिसिपेट करना, जिस लायक हैं वो, जिस कैपेबल हैं, अपने सोसाइटी में उनका योगदान लेना, एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज का एक्सेस होना हर किसी को सोसाइटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, ये सब फ्रीडम होना। लिटरेसी इज द बिगिनिंग ऑफ द एक्सेस टू सच अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम, तो इस तरीके का फ्रीडम का स्टार्ट एक बिगिनिंग है लिटरेसी। लिटरेसी रेट के बारे में लोग पढ़े थे पीछे के। ओवरऑल लिटरेसी इन इंडिया 74.4 है ना 2011 के सेंसस, जबकि फीमेल लिटरेसी 65.46 है।
टोटल लिटरेसी एज वेल एज फीमेल लिटरेसी इज हायर देन द नेशनल एवरेज इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम द साउथ इंडिया। क्या करें, टोटल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी देखें तो साउथ इंडिया के स्टेट में ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। देयर वाइड रीजनल डिस्पैरिटीज इन लिटरेसी रेट में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया। देर इज अ स्टेट लाइक बिहार विच इज़ वेरी लो। बिहार में देखा जाए तो लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, 63.82% है। और स्टेट जैसे केरला मिजोरम का लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, 93.91 91.58% है। अपार्ट फ्रॉम द स्पेशल वेरिएशन परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन द रूरल एरिया एंड अमंग द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी सच एज फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एग्रीकल्चरल लेबर इज वेरी लो। तो और कहा जा रहा है कि यदि देखा जाए तो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे देखा जाए तो लिटरेसी काफ़ी कम है। वहीं मार्जिनलाइज सेक्शन जो सोसाइटी के हैं, फीमेल हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों में भी लिटरेसी रेट काफ़ी कम है। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग हियर दैट दो देर इंप्रूवमेंट इन द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स अमंग द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। तो क्या करेंगे, उसमें हालांकि इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन एक गैप बनता जा रहा है। जो रिचर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दोनों के बीच में गैप और बढ़ता जा रहा है। पहले दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता था और अमीर लोग अब ज़्यादा पढ़ रहे हैं और गरीब लोग और कम पढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके से गैप बनता देखा जा रहा है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात किया जाए तो इन द बैकड्रॉप ऑफ एबव मेंशन्ड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, तो ऊपर में जो इंडिकेटर दिया गया है, 3 इंडिकेटर हम लोग पढ़े, है ना। द प्लानिंग कन्वेंशन कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय टेकिंग स्टेट एंड यूनिट टेरिटरी द यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो स्टेट और यूनिट टेरिटरी को मेजर करते हुए प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग हो चुका है उसके द्वारा यहाँ पे एक लिस्ट जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड अमंग द कंट्रीज शोइंग द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया एक ऐसे देश में रखा गया जहाँ पे मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द 188 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के 188 कंट्री में इंडिया का रैंक कितना है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो अभी देखिए कि 189 कंट्री है, उसमें 130 रखा गया है ना। ये कंट्री का नंबर वेरी करते रहता है हर साल, क्योंकि यहाँ पे कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टिसिपेट करना है एसडीआर में या नहीं। एज इंडिकेटेड इन द टेबल 3.4 केरला विद द कंपोजिट इंडेक्स वैल्यू ऑफ 7.9। तो केरला का स्कोर जैसे 0.79 है, ये सबसे टॉप पे है। उसके नीचे दिल्ली है, हिमाचल है, गोवा है। एज एक्सपेक्टेड स्टेट लाइक बिहार, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ आर द बॉटम। तो बिहार और उड़ीसा देखा जाए तो बॉटम पे आते हैं इस लिस्ट में, है ना। यहाँ पे इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दिखाएगा तो केरला का देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है, वन नंबर पे यहाँ पे 0.79 इसका स्कोर है 1 में। मैक्सिमम स्कोर 1 और मिनिमम स्कोर 0 है, यानी कि 0 वाला सबसे कम डेवलप है और 1 जिसका है तो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो 1 तो किसी का नहीं आया है। केरला का 0.79 है, दिल्ली का 7.5 है, हिमाचल का 0.652 है, गोवा का 617 है, पंजाब का नॉर्थ ईस्ट असम को छोड़ करके देखा जाए तो 573 है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा ये सब का यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसा कि बताएगा बिहार का काफ़ी कम है, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, ये सब का कम है। आप देख सकते हैं यहाँ से घटते गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बिहार का 0.367 है। देर आर सेवरल सोशियो पोलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजन फॉर सच अ स्टेट ऑफ अफेयर। तो क्या करें, किस तरीके का जो मामला है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सोशियो पोलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल रीजन भी है। केरला इज एबल टू रिकॉर्ड द हाईएस्ट वैल्यू इन द एसडीआई लार्जली ड्यू टू इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन अचीविंग नियर 100% लिटरेसी। क्या कह रहा है कि केरला का एसडीआई वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट ज़्यादा है। इन द डिफरेंट सिनारियो द स्टेट लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश है वेरी लो लिटरेसी। तो इन सभी स्टेटों में लिटरेसी काफ़ी कम है। स्टेट शोइंग हायर लिटरेसी रेट हैव लेस गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। और जिस स्टेट में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, टोटल लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो उसमें जो गैप है मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट में, तो वहाँ पे गैप कम है। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल अटेनमेंट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू प्ले सिग्निफिकेंट एचडीआई सॉरी। तो क्या करें, इकोनॉमिक अटेनमेंट के अलावे यहाँ पे एजुकेशनल अटेनमेंट के अलावे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एचडीआई के सिग्निफिकेंट इफेक्ट में। इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड पंजाब एंड हरियाणा हायर वैल्यू ऑफ एचडीआई। तो देखा जाए जो डेवलप्ड स्टेट है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, इनका जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है एचडीआई का कंपेयर टू द स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। रीजनल डिस्टॉर्शंस एंड सोशल डिस्पैरिटीज विच डेवलप्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमिक, पॉलिटी एंड सोसाइटी। तो इंडिया की इकोनॉमी में, इंडियन पॉलिटी में, इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रीजनल डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, सोशल डिस्पैरिटी देखने को मिलता है, मतलब कि काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड कंसर्न एफर्ट टू इंस्टीट्यूशनलाइज द बैलेंस डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैलेंस डेवलपमेंट को, मतलब डेवलपमेंट बैलेंस्ड हो, हर क्षेत्र में लगभग बराबर डेवलपमेंट हो, इसके लिए काफ़ी इंस्टीट्यूशनलाइज एफर्ट किया गया, मतलब इंस्टीट्यूशन बना करके एफर्ट लगाया गया। और विथ इट्स मेन फोकस ऑन सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और उसका मेन फोकस कहाँ रखा गया, तो सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे। थ्रू प्लान डेवलपमेंट इट हैज मेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन मोस्ट ऑफ द फील्ड बट देयर आर स्टिल डिजायर्ड लेवल। क्या करें कि इसके द्वारा काफ़ी डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी
डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुंचा है, काफ़ी उससे पीछे हम लोग। हमें पॉपुलेशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पॉपुलेशन इन्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो सोशल साइंस में यूज किया जाता है। इट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज फॉर एजेज इट वॉज थाउट दैट डेवलपमेंट इज अ सब्सटेंसिव कॉन्सेप्ट once it is achieved will address all the socio-economic, socio-cultural, environmental health of the society। क्या कह रहा है कि एक ज़माने में ऐसा सोचा जाता था कि जैसे ही किसी कंट्री को डेवलप किया जाएगा, जैसे ही कोई कंट्री डेवलप हो जाएगा तो वहाँ का जितना प्रॉब्लम है सब अपने आप खत्म हो जाएगा, वहाँ का सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगा। दो डेवलपमेंट इज ब्राउट एंड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हालांकि डेवलपमेंट से लाइफ की क्वालिटी में तो इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है, इन मोर देन वन वेज बट इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पेरिटी, लेकिन यहाँ से रीजनल डिस्पेरिटी बढ़ गया, एक एरिया ज़्यादा डेवलप हो गया, एक एरिया कम डेवलप हुआ। सोशल इनइक्वलिटी बढ़ गया है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है, deprivation, displacement of people, abuse of human right and undermining human values and environmental degradation also increased. Considering the gravity and sensitivity issues involved, the UNDP in its SDR report 1993 tried to amend some of the implicit biases and prejudice which were introduced in the concept of development। क्या करें कि यूएनडीपी के द्वारा जो एसडीआर रिपोर्ट जारी किया गया था 1993 में, तो वहाँ पे भी कुछ अमेंडमेंट करने की कोशिश किया गया ताकि लोगों को समझाया जा सके तो क्या यहाँ पे डिफरेंस आता है, किस तरीके का दिक्कत आता है डेवलपमेंट में। पीपल पार्टिसिपेशन एंड देयर सिक्योरिटी वेयर द मेजर इशू इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में लोगों का पार्टिसिपेशन, उनका सिक्योरिटी एक मेजर इशू था 1993 का ह्यूमन रिपोर्ट में। इट इज एम्फसाइज्ड ऑन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, यहाँ पे एम्फसाइज किया गया कि एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी सेटअप किया जाए। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एज मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। द रिपोर्ट रीऑर्गेनाइज ग्रेटर कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ सिविक सोसाइटी, सिविक सोसाइटी का ज़्यादा रोल यहाँ पे दिया जाए इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में। द सिविक सोसाइटी शुड वर्क फॉर बिल्डिंग ऑफ ओपिनियन फॉर रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यहाँ पे जिसे कहा है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर में देशों के द्वारा कमी किया जाए। आर्म फोर्सेज मतलब जो मिलिट्री फोर्सेज उसको डीमोबिलाइज किया जाए। ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंस प्रोडक्शन टू बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, जो डिफेंस प्रोडक्शन इतना ज़्यादा किया जाता है, बम बारूद वगैरह बनाया जाता है, उसके जगह पर सामान बनाया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाए। आदमी यहाँ पे डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़े, पूरी दुनिया डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़े। रिडक्शन इन द न्यूक्लियर वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड की कमी किया जाए ताकि यहाँ पे न्यूक्लियराइज वर्ल्ड से हम लोग पीस की तरफ बढ़ें। ऑल अदर एक्सट्रीम एंड दिस अप्रोच लाइक द व्यू ऑफ एक्सप्रेस्ड बाय द नियो माल्थुसियंस इन्वायरमेंटलिस्ट एंड रेडिकल इकोलॉजिस्ट। एक माल्थुसियन, यहाँ पे माल्थुस नाम के एक इकोनॉमिस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। दे बिलीव्ड फॉर अ हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन रिसोर्सेज। तो क्या करें कि यदि हम लोग बैलेंस बना करके रखेंगे पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में, है ना, हम लोग बस रिसोर्सेज को नेसेसरी कंडीशन पे ही यूज करेंगे तब ठीक रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थिंकर द गैप बिटवीन द रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन इज वाइडेंड। तो ये थिंकर के मुताबिक जो गैप है रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में बढ़ता जा रहा है। देयर हैव बीन मार्जिनल एक्सपेंशन इन द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के रिसोर्सेज में काफ़ी कम एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन क्या मतलब कि रिसोर्सेज अब डिस्कवर नहीं हो रहे हैं, है ना, पिछले कुछ 100 सालों में, लेकिन यहाँ पे उसका जो खर्च हो रहा है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। डेवलपमेंट हैज ओनली कंट्रीब्यूटेड इन इंक्रीजिंग द मल्टीपल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। डेवलपमेंट के कारण जो है लिमिटेड जो रिसोर्स हमारे पास है उसी का काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है और इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा डिमांड यहाँ पता जा रहा है, इंक्रीज इन डिमांड देखा गया है। देयरफॉर द प्राइम टास्क बिफोर एनी डेवलपमेंट फैसिलिटी एक्टिविटीज टू मेंटेन पैरिटी बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, यानी कि एक जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क होना चाहिए यहाँ पे किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी और पॉपुलेशन के बीच में एक पैरिटी मेंटेन करना, एक बराबर का मेंटेन रखना चाहिए। स्कॉलर लाइक सर रॉबर्ट माल्थस वाज द फर्स्ट वंस टू वॉइस द कंसर्न अबाउट ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इस तरीके की आवाज़ उठाने वाले में इनका नाम सबसे अग्रणी है, सर रॉबर्ट माल्थस का, इन्वायरमेंटलिस्ट थे। अपेरेंटली दिस आर्गूमेंट लुक्स लॉजिकल एंड कन्विंसिंग। क्या कह रहा है कि देखा जाए तो ये आर्गूमेंट जो है काफ़ी लॉजिकल दिखता है, कन्विंसिंग दिखता है, बट एक क्रिटिकल लुक विल रिवील सर्टेन इंटरेस्टिंग फ्लॉ सच रिसोर्सेज नॉट नेचुरली न्यूट्रल कैटेगरी। इट इज नॉट द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इज इंपॉर्टेंट देयर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज एवरीवेयर आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या करें कि जैसे इसमें ये नहीं बताया कि रिसोर्स हर जगह जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिसोर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। रिच कंट्री एंड पीपल हैव एक्सेस टू द लार्ज रिसोर्स बास्केट व्हाइल द पुअर एंड देयर रिसोर्सेज श्रिंकिंग। क्या करें कि रिच कंट्री का जो रिसोर्स है वो बढ़ता जा रहा है, वहीं पुअर लोगों का रिसोर्स घटता जा रहा है। मोर ओवर अनएंडिंग परस्यूट फॉर द कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज बाय द पावरफुल एंड यूज ऑफ सम exhibiting one's process the prime causes a conflict as well as the apparent contradictions between population resource and development। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि
लोगों का इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स पे उसका कब्जा हो, लोग ऐसा सोचते हैं, इस कारण से और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है रिसोर्स और डेवलपमेंट के बीच में। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैव बीन वेरी सेंसिटिव टू द इशू ऑफ पॉपुलेशन, तो इंडिया का सिविलाइजेशन और कल्चर पॉपुलेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, रिसोर्स और डेवलपमेंट के प्रति काफ़ी लंबे समय से ले। इट वुड नॉट बी इनकरेक्ट टू से दैट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स वेयर इसेंशियली कंसर्न्ड अबाउट द बैलेंस ऑफ हार्मोनी अमंग द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। कहा जा रहा है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हमारे यहाँ के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, एंशिएंट जो यहाँ पे पुराने ज़माने जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें एक कंसर्न उठाया गया है कि एक बैलेंस बना के चलना है, एक हार्मोनी बना करके चलना है एलिमेंट ऑफ नेचर और पॉपुलेशन के बीच में। आदि मतलब कि अभी के ज़माने के देखा जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा रिसेंट टाइम में एडवोकेट एनफोर्समेंट ऑफ द हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू, इनके द्वारा जैसा कि कहा गया था कि यहाँ पे अर्थ पे इतना कुछ तो है ना, कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन लोगों के ग्रीड को पूरा करने के लिए 2 अर्थ पे कम पड़ जाएगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। यानी कि इंडियन कल्चर में, इंडियन सिविलाइजेशन में शुरू से ही रहा है। इन इज ओपिनियन और ऑथोरिटी ऑफ इंडिविजुअल ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ एंड नॉन वायलेंस आर द की टू अटेन हायर गोल्स इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। His view were also re-echoed in the क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम था लिमिट ऑफ ग्रोथ 1972 में, उसके द्वारा एक बुक लिखा गया था स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 में, ब्रटलैंड कमीशन जो आया था 1987 में, वहाँ पे आवर कॉमन फ्यूचर, और फाइनली एजेंडा 21 जो 1993 के रियो कॉन्फ्रेंस में या फिर 1992 में ये हुआ था, ठीक है, रियो कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे ये सब भी आपको गांधी जी का आइडिया या फिर जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया वो आइडिया आपको देखने को मिलता है। तो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में 4 क्वेश्चन का जो भी 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे है MCQ, उसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।